नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कहानी है प्यार, धोखे और एक खौफनाक मर्डर प्लान की, जो शुरू हुआ एक हनीमून ट्रिप से और ख़त्म हुआ एक गहरी खाई में। 29 ईयर ओल्ड राजा रघुवंशी इंदौर में अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसके अलावा उसके 2 और भाई हैं, सचिन और विपिन, जो कि दोनों ही उम्र में उससे बड़े हैं और मैरिड हैं। राजा अपना फैमिली बिजनेस रघुवंशी ट्रांसपोर्ट संभालता था। ये बिजनेस स्कूल्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेंट पे बसेस प्रोवाइड करते थे एंड राजा यहीं पे अपनी फैमिली के साथ इस बिजनेस को आगे चलाता था। राजा और 24 ईयर ओल्ड सोनम की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल डायरेक्टरी के थ्रू लास्ट ईयर अक्टूबर में हुई थी। इस डायरेक्टरी में सब फैमिलीज़ जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो आपस में अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए नाम और डिटेल्स रजिस्टर करते हैं। एंड दिस इज़ हाउ सोनम की फैमिली को राजा की फैमिली के बारे में और राजा की फैमिली को सोनम और सोनम की फैमिली के बारे में पता चला था। उन दोनों ही परिवार को इन दोनों बच्चों की प्रोफाइल ज़्यादा पसंद आई थी और इसीलिए उन्होंने आगे बात करने का डिसीजन लिया था। राजा की तरह सोनम भी इंदौर में ही रहती थी और वो भी अपने फैमिली बिजनेस में ही काम करा करती थी। 7 मई 2025 को राजा और सोनम की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी एंड शायद आप में से कुछ लोगों ने इंस्टा फीड में उनके रिलेटिव के थ्रू शेयर की गई रील्स को भी देखा होगा, वेयर एवरीथिंग जस्ट लुक्स नॉर्मल। सब इस शादी में खुश लग रहे थे, सब बहुत ज़्यादा वेल ड्रेस थे एंड सभी यहाँ पे बस खुशियाँ मना रहे थे। बट नोबडी हैड अ क्लू कि अगले कुछ दिनों में राजा के साथ यहाँ पे क्या होने वाला है। नाउ इन दोनों की शादी हो गई थी। सोनम राजा के घर आ गई थी एंड शी वॉज सेटलिंग इन। लेकिन इस वेडिंग के 1 हफ्ते के अंदर ही सोनम राजा से हनीमून पे जाने की जिद करने लगी थी। हाउएवर राजा इतने जल्दी हनीमून पर जाने के लिए कुछ ज़्यादा कीन नहीं था। ही वॉज इन नो हैरी। आखिरकार शादी हुए अभी बस 4 से 6 दिन ही तो हुए थे, बट सोनम बार बार मेघालय जाने के लिए कहने लगी एंड शी इवन बुक्ड द टिकट्स इन एडवांस विदाउट टेलिंग राजा। नाउ अगेन ये चीज़ राजा के लिए थोड़ा सा सेटबैक वाली थी, क्योंकि उसने उससे बिना पूछे ये सब कुछ इंतज़ाम कर दिया था। 7 दिन में, अब 20 मई 2025 यानी शादी के 9 दिन बाद राजा और सोनम इंदौर से मेघालय के लिए अपने हनीमून पर निकल गए थे। जब ये दोनों एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां से राजा की बात अपनी मॉम से वीडियो कॉल पर हुई, जिस पर शी नोटिस्ड कि उसने अपनी गोल्ड चेन पहनी हुई थी। ये देखते ही राजा की मॉम के दिमाग में अलार्म बेल्ट रेज हो गए थे एंड शी टोल्ड हिम टू टेक इट ऑफ, क्योंकि उनके हिसाब से गोल्ड पहन के घर से इतना दूर ट्रैवल करना इज़ नेवर सेफ। तो इस चीज़ पर राजा ने अपनी मॉम को वीडियो कॉल पर कहा कि एज सच तो उसका भी मन नहीं था ये चेन पहनने का, पर सोनम ने उससे ये जिद करी थी कि वो ये गोल्ड चेन पहने और वो सोनम से झगड़ना नहीं चाहता था। 2 मई को ये दोनों मुल्कियत विलेज पहुंचे, जहां से इनका प्लान था नॉन गिर तक ट्रैक करने का। इतने ज़्यादा सीनिक नज़ारों के बीच में कितना ज़्यादा सुकून का माहौल रहा होगा। इसी बीच जब राजा और सोनम ट्रैक कर रहे थे तो उसी टाइम पे राजा की मॉम की बात एक बार राजा से और एक बार उनकी बहू सोनम से हुई थी एंड बाय द पावर ऑफ शेयर लक उनसे ये वॉइस कॉल रिकॉर्ड हो गई थी। नाउ इन दोनों ही कॉल पे राजा की मॉम को इन दोनों के बिहेवियर में कुछ ऑड नहीं लगा या फिर कुछ स्ट्रेंज नहीं लगा था, क्योंकि उनके बेटे और बहू दोनों ने ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ के बारे में उनकी मॉम से बात करी थी। फॉर इंस्टेंस, सोनम ने उनसे कहा था कि उनका फास्ट चल रहा था। अगले दिन 23 मई को दोनों ने शिप्रा गेस्ट हाउस से चेकआउट किया। इन द मॉर्निंग अराउंड 5:30 AM यहाँ से ये लोग चेहरापुंजी ने निकल गए थे इन अ रेंटेड स्कूटर। अब सुबह 10 बजे करीब एक लोकल गाइड ने इन दोनों को 3 और लोगों के साथ देखा था एंड दैट वाज इट। अब इस दिन से यानी 23 मई से ना ही राजा की और ना ही सोनम की बात कभी अपने घर वालों से हो पाई थी। इनिशियली राजा की फैमिली को ये लगा था, क्योंकि ये दोनों ज़्यादातर राजा की फैमिली से ही बात कर रहे थे, तो इनिशियली राजा की फैमिली को ये लगा था कि शायद से जंगल में होने की वजह से नेटवर्क इशू होगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया दे स्टार्टेड टू पैनिक अ लॉट। नाउ जब कुछ दिनों तक राजा की फैमिली ना तो राजा से और ना ही सोनम से कांटेक्ट कर पाए, तब उन्हें समझ आ गया था कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। इसीलिए दे फाइल्ड अ मिसिंग पर्सन रिपोर्ट। कुछ दिनों बाद राजा और सोनम का रेंटेड स्कूटर भी उन्हें अबेंडेंट पाया गया।
इसके बाद मेघालय पुलिस ने सर्च इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी टू फाइंड दिस मैरिड कपल। नोट दैट इस सर्च इन्वेस्टिगेशन के टाइम भारी बारिश हो रही थी, तो राजा और सोनम को ढूंढना और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी एक सर्च पार्टी नहीं, एक बहुत ही बड़ी सर्च पार्टी बनाई गई थी इस इंदौर के कपल को ढूंढने के लिए। एंड वो लोग इतनी हैवी रेन में भी इन दोनों को ढूंढने में लग गए थे। फाइनली 2 जून यानी कि लगभग 10 दिन बाद पुलिस को वेस्वादोंग वाटरफॉल के पास राजा की सेमी डिकम्पोज्ड बॉडी मिली। इस डिस्कवरी ने राजा की फैमिली से उसके घर लौट आने की सारी उम्मीद छीन ली थी, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि उनकी जो छोटी बहू थी सोनम तो एटलीस्ट उन्हें मिल जाए, और सोनम तो एटलीस्ट घर वापस आ जाए। पूरा परिवार कन्विंस था कि ये सब कुछ मेघालय के लोगों ने ही करा है और सोनम की यहाँ पर किडनैपिंग हुई है। एंड देयर फैमिलीज डिमांडेड अ CBI प्रोब। राजा की बॉडी जब पुलिस को मिली थी तो फर्दर सर्च के बाद वेस्वादोंग वाटरफॉल के पास ही उन्हें एक वाइट शर्ट, स्मार्ट वॉच, एक मेडिसिन की स्ट्रिप, एक मोबाइल फ़ोन की LCD स्क्रीन और बॉडी से काफ़ी दूर एक दाव या मशेटी भी मिली थी, विच वॉज द मर्डर वेपन। नाउ इनिशियली ये लग रहा था कि राजा की बॉडी क्योंकि वाटरफॉल के पास मिली थी तो शायद से वो फिसल के या फिर गिर के मर गया होगा, या फिर इस वाटरफॉल में गिर गया होगा। लेकिन पोस्टमार्टम जब हुआ उसकी बॉडी का, तब ये चीज़ क्लियर थी कि ये गिर के या फिसल के नहीं मरा था, बल्कि इसी दाव से या फिर इसी मशेटी से राजा पर रेपिटेटिवली वॉर करके उसे मारा गया था। मेघालय का एक पूरा का पूरा फोर्स सोनम को ढूंढने में लगा हुआ था, और इस दौरान जब राजा और सोनम की फैमिली ग्रीफ में लॉस को डील कर रहे थे, तब उनके घर में 9 जून को सुबह तारे बजकर बजे एक कॉल आया, एंड गेस व्हाट, इट वाज सोनम ऑन द अदर एंड। सोनम की आवाज़ सुनने पर ऑब्वियसली देयर फैमिलीज वर रिलीव्ड। उसने उन्हें बताया कि वो उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के किसी काशी ढाबा में है। उसके पास अपना फ़ोन भी नहीं था, तो ढाबे पर ही काम करने वाले किसी आदमी से उसका फ़ोन मांगकर उसने घर में वापस फ़ोन किया था। गाजीपुर पुलिस रात 2-2:15 बजे करीब काशी ढाबे पर पहुंची, तो वो सोनम के फिजिकल चेक मेडिकल कॉलेज लेकर गए। इसी दिन शाम के 6 बजे तक मेघालय से भी कुछ पुलिस ऑफिशियल्स सोनम से मिलने आए, और उसे अगले दिन वापस मेघालय ले गए वो लोग, जहां उससे फर्दर पूछताछ हुई थी, क्योंकि ये केस पूरा का पूरा मेघालय में ही हुआ था और यहाँ से चीज़ें अजीब होना शुरू हो गई थीं। क्योंकि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, इस पूरी पूछताछ के टाइम पे, या तो सोनम चुप थी या फिर वो क्वेश्चंस को बस टाल रही थी। उसके पास कोई जवाब नहीं था कि वो मेघालय से यूपी कैसे पहुंची। और फिर इस केस में आया सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू। कड़ी इंक्वायरी के बाद मेघालय पुलिस ने ये स्टेटमेंट दिया कि सोनम हैज़ कन्फेस्ड दैट शी डेड इन फैक्ट मर्डर्ड हर हस्बैंड, क्योंकि उसका अफेयर एक राज कुशवाहा नाम के आदमी के साथ शादी के पहले से ही चल रहा था। इस स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी मेंशन किया कि सोनम ने राजा को मरवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया था, और ये वही 3 लोग थे जो इस कपल के साथ 23 मई को लास्ट बार देखे गए थे। सोनम के कॉल रिकॉर्ड चेक करने के बाद पुलिस ने राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद खुर्मी को भी अरेस्ट कर लिया था। सोनम ने शादी से पहले अपनी फैमिली को बताया था दैट शी लव्ड राज एंड शी वांटेड टू मैरी राज, पर ये रिश्ता उनके पेरेंट्स को, सोनम के पेरेंट्स को मंजूर नहीं था। राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने बाद में ये क्लेम किया था कि समवन क्लोज टू सोनम्स फैमिली टोल्ड हिम कि उसकी माँ ने इस रिश्ते से साफ मना कर दिया था बिकॉज शी वॉज अगेंस्ट इंटरकास्ट मैरिज। अब सोनम चाहती थी कि राजा को अपने साथ मेघालय ले जाए, क्योंकि आगे का प्लान मेघालय में ही तय हुआ था, और ये तय किया था उसने अपने एक दोस्त, जिसका नाम भी राज कुशवाहा है, वो राजा था ये। लेकिन राज कुशवाहा के साथ इन दोनों ने मिलकर सुपारी दी थी राजा रघुवंशी की, यानी शादी के 9 दिन के अंदर अंदर पत्नी अपने पति की सुपारी दे चुकी थी 20 से पहले। 18 को जब टिकट हुआ तो ये सुपारी देने के बाद जब सब कुछ प्लान बन चुका, तभी ये लोग निकले थे, यानी शादी के हफ्ते भर के अंदर अंदर सुपारी दे दी गई, मेघालय ले जाया गया। अब सुपारी किलर भी मेघालय में था। पुलिस ने पूछताछ की और गाइड ने एक खुलासा किया
उस खुलासे ने इस केस को सॉल्व करने में बड़ी मदद पहुंचाई। उस गाइड का कहना था कि एक रोज़ जब हम आ रहे थे तो राजा के साथ तीनों लोग थे। वो तीनों राजा के साथ चल रहे थे और उसके पीछे पीछे चल रही थी सोनम। शायद चढ़ाई थी, सोनम थकी हुई थी, उपवास भी था उसका। तो वो तीनों राजा चल रहे थे। तो गाइड से पूछा गया कि वो क्या बात कर रहे थे, आपने सुना? उसने कहा कि हाँ, वो लेकिन सारे हिंदी में बात कर रहे थे और मुझे हिंदी ठीक से नहीं आती, इसलिए क्या बात हो रही थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो साथ थे। अब शक यही है कि वो तीनों वही सुपारी किलर थे। सोनम इस शादी से शायद खुश नहीं थी और यही वजह है कि शादी के सिर्फ 9वें दिन हनीमून पर जाती है और शादी के 1 हफ्ते 7वें दिन ये साजिश बनती है, सुपारी देती है और मेघालय ले जाकर अपने पति का कत्ल करा देती है। बस बाकी जितने कातिल और क्रिमिनल हैं उनके साथ वही गलती उसने की कि लाश मिलेगी नहीं, मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी। पर ऐसा होता नहीं है। हर कातिल, हर क्रिमिनल को यही गुमान होता है कि उसने परफेक्ट फुल प्रूफ प्लान किया है। लेकिन इतनी गलतियां, और आज के दौर में तो इस टेक्नोलॉजी के दौर में कोई अगर ये सोचे भी तो बेवकूफ़ है। इसीलिए बार बार मैं यही कहती हूँ, नहीं रहना है रिश्ता, नहीं निभाना है। आप डिवोर्स ले लो, अलग हो जाओ, शादी नहीं करनी है। इस मामले में माँ बाप नाराज़ होंगे, होने दो। कम से कम आपका परिवार तो खुश रहेगा, सलाखों के पीछे तो नहीं रहेगा। जिंदगी तो जी सकते हो, लेकिन बाप को दिल का दौरा पड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा, उस डर से आप शादी कर रहे हो। पर ये नहीं सोच रहे हो कि जब ये कत्ल की बात पता चलेगा तो उस बाप का क्या होगा। खैर, सोनम और उसके साथियों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कई गंभीर धाराएं लग सकती हैं। सबसे पहले तो उन पर धारा 101 के तहत हत्या, मर्डर का आरोप लगेगा, क्योंकि राजा की हत्या पूर्व नियोजित थी, जिसके लिए अधिकतम सजा फांसी या आजीवन कारावास हो सकती है। इसके अलावा क्योंकि ये हत्या एक सुनियोजित साजिश के तहत की गई थी, तो धारा 61 के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला भी बनेगा। हत्या के बाद शव को छिपाने, मोबाइल तोड़ने और हथियार गायब करने जैसी हरकतें धारा 241 के तहत आती हैं, जो कि सबूत मिटाने से संबंधित है। इस दिल दहला देने वाली कहानी से एक बात साफ होती है, हर रिश्ता जो ऊपर से अच्छा दिखता है, ज़रूरी नहीं कि अंदर से भी वैसा ही हो। प्यार, भरोसा और ज़िंदगी एक नाजुक डोर से बंधे होते हैं, और जब उसी डोर को कोई अपने स्वार्थ के लिए काट देता है तो नतीजा बेहद दर्दनाक हो सकता है। कमेंट करें कि इस केस ने आपको क्या सोचने पर मजबूर किया, और अगर आप ऐसी ही और सच्ची, चौंकाने वाली और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए और भरोसे को पहचानिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।